आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, यदि चार बिंदु ए, बी, सी एवं डी और यहाँ पर चारों के स्थिति सदिश दे रखे हैं, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश और डी सदिश समतलीय हो तो सिद्ध कीजिए कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल, ये क्या होता है हमारे पास, अदिश त्रिक गुणनफल बराबर है बी सी डी का अदिश त्रिक गुणनफल प्लस सी ए डी का अदिश त्रिक गुणनफल प्लस ए बी डी का अदिश त्रिक गुणनफल। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, चार बिंदु समतलीय है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी का अदिश त्रिक गुणनफल, ये हमारे पास क्या होता है, अदिश त्रिक गुणनफल, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, और इस प्रकार का ब्रैकेट हो तो उसको हम बोलते हैं अदिश त्रिक गुणनफल। और इसका जो हल होता है ये होता है हमारे पास ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश। अब यहाँ पर b क्रॉस सी हम जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है, तो उस सदिश का ए सदिश के साथ यहाँ पर क्या होगा, डॉट गुणनफल, तो हमें फाइनली जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी, अदिश राशि, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अदिश त्रिक गुणनफल। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, चार बिंदु समतलीय है, अगर चार बिंदु ए बी सी डी समतलीय है, ए बी सी और डी ये समतलीय है, तो इन चारों से बने हुए सदिश, जैसे हमारे पास ए बी सदिश, बी सी सदिश व सी डी सदिश भी क्या होंगे, समतलीय होंगे, समतलीय होंगे, क्योंकि चारों बिंदु सदिश, चारों बिंदु समतलीय मतलब एक समतल में उपस्थित है। तो ए बी सदिश हमारे पास क्या होता है, ए जैसे ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, ए का स्थिति सदिश है हमारे पास स्मॉल ए सदिश, बी का स्थिति सदिश है स्मॉल बी सदिश, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी रेखा, और उसका स्थिति सदिश हो जाएगा ए बी सदिश, जिसका मान होगा हमारे पास बी सदिश माइनस का ए सदिश, बी सदिश माइनस का ए सदिश, और बी सदिश का स्थिति सदिश क्या है, स्मॉल बी सदिश, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी सदिश माइनस स्मॉल ए सदिश, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सदिश। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और सी डी भी क्या हो जाएंगे, समतलीय। और हम जानते हैं अगर तीन सदिश समतलीय है, तीन सदिश समतलीय है, तो उनका जो अदिश त्रिक गुणनफल होता है उसका मान क्या होता है, 0। मतलब यहां पर ए बी सदिश, बी सी सदिश और सी डी सदिश, इन तीनों सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो कितना है, 0, क्योंकि तीनों सदिश क्या है, समतलीय। समतलीय की कंडीशन में हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल का मान कितना होता है, 0। अब ए बी सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सदिश माइनस ए सदिश, बी सी सदिश क्या हो जाएगा, सी सदिश माइनस बी सदिश, और सी डी सदिश हमारे पास क्या हो जाएगा, डी सदिश माइनस सी सदिश। तो ये मान रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, पहले इसको सरल करूंगा तो ए बी सदिश डॉट बी सी सदिश क्रॉस सी डी सदिश अदिश त्रिक गुणनफल का मान क्या होता है, ये बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब ए बी सदिश का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बी सदिश माइनस ए सदिश, बी सदिश का स्थिति सदिश है स्मॉल बी सदिश, तो स्मॉल बी सदिश माइनस स्मॉल ए सदिश डॉट, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी सदिश का हो जाएगा स्मॉल सी सदिश माइनस का स्मॉल बी सदिश क्रॉस सी डी सदिश का हो जाएगा स्मॉल डी सदिश और माइनस का सी सदिश, और इस पूरे का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सबसे पहले c माइनस बी का इसके पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बी सदिश माइनस का ए सदिश डॉट सी सदिश का अंदर गुणा करूंगा तो सी सदिश, पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी सदिश क्रॉस डी सदिश, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी सदिश का माइनस सी सदिश के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का सी सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर माइनस बी सदिश का गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा माइनस का बी सदिश क्रॉस डी सदिश, और फिर माइनस बी सदिश का माइनस सी सदिश के साथ गुणा करूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यह आ जाएगा हमारे पास बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और इस पूरे का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम जानते हैं कि जब दो सदिश समान होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। जैसे ए सदिश क्रॉस ए सदिश का मान क्या होता है, 0, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा, और जब दो सदिश समान है तो दोनों के बीच में थीटा का मान कितना होगा, 0, तो साइन 0 का मान भी कितना होगा, 0। अतः दो सदिश समान होते हैं तो उनका मान क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मान कितना होता है, 0, तो ये वाला पद यहां पर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा बी सदिश माइनस का ए सदिश डॉट, अंदर यहां पर आ जाएगा हमारे पास सी सदिश क्रॉस डी सदिश माइनस का बी सदिश क्रॉस डी सदिश, और प्लस हमारे पास आ जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, और इस पूरे का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 0। अब हम क्या करेंगे, बी सदिश माइनस ए सदिश जो बाहर है उसका डॉट गुणनफल इस पूरे के साथ करेंगे, पहले बी सदिश का करूंगा फिर माइनस ए सदिश का करूंगा, तो बी सदिश का करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सदिश डॉट, अंदर क्या है सी क्रॉस डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी सदिश क्रॉस डी सदिश, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है और बी सदिश का इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का बी सदिश डॉट बी सदिश
और क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा डी सदिश। फिर हमारे पास बी सदिश का इसके साथ गुणा होगा तो प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश और क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा सी सदिश। फिर माइनस ए सदिश का गुणा करूंगा तो माइनस ए सदिश का गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए सदिश डॉट अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे पहले आ जाएगा सी सदिश क्रॉस डी सदिश। फिर माइनस ए सदिश का इसके साथ गुणा करूंगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का ए सदिश डॉट बी सदिश और क्रॉस में हमारे पास आ जाएगा डी सदिश और माइनस का ए सदिश, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस, फिर ए सदिश का डॉट गुणनफल इसके साथ होगा तो ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश और इस पूरे का मान हमारे पास कितना है 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अदिश त्रिक गुणनफल के गुणधर्म लगाएंगे। तो अदिश त्रिक गुणनफल का मान क्या होता है, जैसे हमारे पास ये होता है ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, इसका मान होता है हमारे पास अगर ए सदिश बीच में आ जाए तो ए सदिश के बाद बी सदिश आ जाए और बी सदिश के बाद वापस सी सदिश आ जाए तो ये आपस में क्या होते हैं बराबर, मतलब यहाँ पर क्रम नहीं बदलना चाहिए। ए बी सी यहाँ पर भी क्या है ए बी सी और यहाँ पर इसी प्रकार अगर ए सदिश लास्ट में आ जाए तो ए के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए बी और बी के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए सी। तो इन तीनों का जो मान होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। और अगर हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल में कोई भी दो सदिश समान आ गए, जैसे हमारे पास ए सदिश बी सदिश और ए सदिश इस प्रकार आ गया तो इसका मान क्या होगा 0, क्योंकि यहां पर दो सदिश समान आ गए तो यह क्या हो जाएंगे हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल में अगर कोई भी दो सदिश समान आ गए तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहां पर मैं ये गुणधर्म लगाऊंगा तो सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा बी डॉट सी क्रॉस डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी सी डी का अदिश त्रिक गुणनफल, बी सदिश सी सदिश और डी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल। फिर दूसरे इसकी बात करूं तो इसमें बी बी ए, तो यहां पर बी और बी दो बार आ रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार यहां पर बी बी सी, यहां पर बी बी दो बार आ रहा है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0। फिर इसको लिखूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का ए डॉट सी क्रॉस डी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह और ए डॉट सी क्रॉस डी हमारे पास क्या हो जाएगा ए सदिश सी सदिश और डी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल प्लस ए बी डी का मान क्या हो जाएगा ए सदिश बी सदिश और डी सदिश इसका अदिश त्रिक गुणनफल और लास्ट हमारे पास क्या था माइनस का ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल, माइनस का ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल और उस पूरे का मान कितना है हमारे पास 0। अब यहां पर हमें क्या सिद्ध करना था, हमें यहां पर सिद्ध करना था, आप देख सकते हो कि ए बी सी का जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो बी सी डी सी ए डी और ए बी डी के अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर है। तो यहां पर ए बी सी का अदिश त्रिक गुणनफल ये रहा, इसको एक तरफ ले जाऊंगा तो माइनस वाला भाग इधर आएगा तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल, उसको मैं उस तरफ ले गया तो ये हो गया प्लस का बराबर। यहां पर क्या है हमारे पास ये है बी सदिश सी सदिश और डी सदिश का अदिश गुणनफल, बी सदिश सी सदिश और डी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल। अब यहां पर माइनस का चिन्ह तो था नहीं हमारे पास, तो वहां पर आप देख सकते हो हमारे पास क्या था, वहां पर हमारे पास था सी ए डी और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पर हमारे पास आ रहा है ए सी डी। तो हम जानते हैं कि अगर यहां पर मैं जैसे हमारे पास ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल है तो इसमें अगर मैं ए और बी को बदल रहा हूं, ए और बी को बदल रहा हूं मतलब बी को आगे लिख लिया और ए को पीछे लिख लिया तो बी ए और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल हो जाएगा। तो इस प्रकार करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, किन्हीं भी दो सदिशों को आपस में बदलने पर हमारे पास अदिश त्रिक गुणनफल के बाहर क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह। तो यहां पर अगर मैं ए और सी को बदलूंगा तो बाहर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस और अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने ए और सी को बदला तो सी हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी सदिश ए सदिश और डी सदिश और फिर ये हमारे पास क्या है प्लस का ए बी डी और यही हमें सिद्ध करना था कि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश का अदिश त्रिक गुणनफल हमारे पास बी सदिश सी सदिश डी सदिश के अदिश त्रिक गुणनफल प्लस सी सदिश ए सदिश डी सदिश के अदिश त्रिक गुणनफल प्लस ए सदिश बी सदिश डी सदिश के अदिश त्रिक गुणनफल के बराबर हो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।